हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम अगले यूनिट बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, इसमें हमने पिछली क्लासेस में टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या कौन कौन से होते हैं, राइट? टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देन आफ्टर टाइप्स ऑफ बीम के बारे में हमने पढ़ लिया था। बीम्स में हमने क्लासीफाई किया था इनडिटर्मिनेट बीम एंड डिटर्मिनेट बीम। हमें इस सेशन में सिर्फ डिटर्मिनेट बीम का शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं इनके बारे में पढ़ना है, राइट? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, देन हम आज पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लोडिंग कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ लोडिंग हमारी फर्स्ट होता है concentrated load, then uniformly distributed load, distributed load and then after होता है uniformly varying load। इनका मतलब क्या होता है? जैसे हमारे कोई बीम है, बीम हमारा कैसा है? लाइन एलिमेंट हम अज्यूम करके चलते हैं, राइट? लाइन एलिमेंट का मतलब होगा ये बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट हमने प्रोवाइड कराया है रोलर सपोर्ट, और यहाँ पे हमने पिन जॉइंटेड सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। ये कैसा है? एक डिटर्मिनेट बीम है, जो कि जिसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट? डिटर्मिनेट बीम है और एक कैसा है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, मतलब इस स्पान के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू माना कि 10 किलो न्यूटन है, राइट? इसका टोटल स्पान है अगर 10 मीटर, ओके, तो यहाँ से ये 5 मीटर पे और यहाँ से ये 5 मीटर पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। इस तरह की जो लोडिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग। ओके, इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगा, जिसे हम, अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है, राइट? तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा आर ए और यहाँ पे रिएक्शन आएगा आर बी। यहाँ पे रोलर होने के कारण कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे पिन पॉइंट होने के कारण यहाँ पे एच बी रिएक्शन आएगा। और हमारी लोडिंग कैसी है? एक्सटर्नल लोडिंग वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी? हम अज्यूम करते हैं कि हमारी लोडिंग अगर इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सेस में है, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर नेगेटिव वाई एक्सेस में तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो -10 प्लस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। इससे हमारी क्या आएगी? 0, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस एच बी इज इक्वल टू व्हाट? 0, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई एक्सटर्नल लोडिंग एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम में नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमारी एच बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, राइट? इस अननोन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास 2 अननोन बचे हैं और इक्वेशन कितनी है? 1 है। एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू व्हाट? 0। इस इक्वेशन में हम मोमेंट अबाउट ए को क्या करते हैं? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू व्हाट? 0। मतलब ए पॉइंट के अलोंग हम सारे के सारे मोमेंट को क्या करेंगे? 0 करेंगे। इस सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं? आर ए आर बी एंड 10 किलो न्यूटन, राइट? एच बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है? 0 हो गई है, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंट अबाउट ए 0। तो आर ए का लीवर आर्म डिस्टेंस ए पॉइंट के अलोंग कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट के थ्रू ही पास हो रहा है, राइट? यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लोडिंग है, इसलिए आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, राइट? आर ए इंटू 0। मोमेंट में हम अज्यूम करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन अगर क्रिएट करता है कोई फोर्स, तो उसे हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फोर्स मोमेंट क्रिएट करता है तो हम उसे क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे, राइट? तो 10 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मोमेंट कितना होगा? +10 × 5 उसका लीवर आर्म डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट
ए, ओके। फिर आर बी जो मोमेंट क्रिएट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमने क्या अज्यूम की है, अपवर्ड अज्यूम की है, राइट। तो माइनस आर बी इंटू वट, टोटल ए से आर बी की डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर है, तो 10 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और समेशन ऑफ फोर्सेस मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ पे ये कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर बी इज इक्वल टू व्हाट, 50 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से आ जाएगा 5 किलो न्यूटन का कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण आ जाएगा, ओके। देन हम आर ए की वैल्यू, इस आर बी की वैल्यू को अगर इक्वेशन पुट 1 में पुट करते हैं, अगर पुट वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसमें आर बी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, -10 प्लस आर ए प्लस वॉट, आर बी की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू वॉट 0, आर ए -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 5 किलो न्यूटन रिएक्शन। अब हमारे पास सारे के सारे अननोन फोर्सेस पता है, राइट। तो हमारे पास इस मेंबर में यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, मिडिल स्पान पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारा बी पॉइंट है, और इसे हम सी पॉइंट अज्यूम करते हैं, ओके। तो अब हमें शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर सेक्शन एक्स। हमने अज्यूम किया कि इस सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो शेयर फोर्स क्या होता है कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल और ट्रांसवर्स लोडिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन एक्स और राइट साइड ऑफ सेक्शन एक्स। मतलब सेक्शन एक्स के लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल लोडिंग लग रही है उनका समेशन लेंगे, या फिर राइट साइड में जितनी भी लोडिंग लग रही है उनका समेशन लेंगे, राइट। और नेट समेशन का जो डायरेक्शन होगा, अगर नेट समेशन की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है तो हमारा शेयर फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ लगेगा। अगर यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स के नेट वैल्यू का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, राइट। तो हमें सेक्शन एक्स पे शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, शेयर फोर्स हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस इन लेफ्ट हैंड साइड of section XX और summation of all transfer forces in right hand side of section XX, right। तो अब इस सेक्शन XX के लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल फोर्स कितना है 5 किलो न्यूटन का, वो किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे शेयर फोर्स का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इस सेक्शन में। जैसे हम इसे लाइन एलिमेंट की जगह पे पूरा बीम ड्रॉ करते हैं तो हमारी बीम कैसी रहेगी, बीम हमारी कुछ इस तरह से रहेगी। ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। इस क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन जनरेट हो रहा है 5 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे रिएक्शन जनरेट हो रहा है कितना, 5 किलो न्यूटन का। और हमने यहाँ पे कोई सेक्शन एक्स कट किया, राइट। इस सेक्शन पे इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का। तो हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे कोई शेयर फोर्स लग रहा होगा इसके अपोजिट रिएक्शन में Vx, राइट। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वही इस Vx की वैल्यू होगी। तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vx इज इक्वल टू व्हाट, 5 किलो न्यूटन, ओके।
यहाँ पे अगर हमने shear फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह अज्यूम किया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं +5 किलो न्यूटन माइनस Vx इज इक्वल टू 0, देन Vx इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ओके, देन हम अगर इस साइड से आते हैं तो यहाँ पे अगर Vx की डायरेक्शन कुछ इस तरह से अज्यूम की है तो Vx माइनस 10 प्लस 5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, 0, देन Vx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 किलो न्यूटन। राइट, इस तरह से हम किसी भी सेक्शन पे shear फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब हम फाइंड आउट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये हो गया हमारा shear force at any section XX। ओके, फिर हम फाइंड आउट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एट XX। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट एट XX क्या होता है कि किसी भी सेक्शन, ये हमारा कोई मेंबर है, यहाँ पे हम कोई सेक्शन XX कट कर रहे हैं, इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लोडिंग है, जैसे ये P1 लोड है, ये हमारा P2 लोड है, तो इन सभी लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेस के कारण इस सेक्शन पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने x1 मान ली और यहाँ से ये डिस्टेंस x2 मान ली। राइट, तो मोमेंट एट XX कितना हो जाएगा, मोमेंट एट XX इज इक्वल टू व्हाट, P1 लोड के कारण जो मोमेंट क्रिएट होगा वो किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस P1 इंटू x1, और P2 लोड के कारण जो मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, लोडिंग का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो P2 लोड के कारण जो मोमेंट क्रिएट हुआ कितना, प्लस P2 इंटू x2, तो ये हमारा मोमेंट एट XX आ जाएगा। ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहेगी, अगर यहाँ पे हमारी लोडिंग है कैसी है, यहाँ पे हमारा कोई लोड लग रहा है P3, राइट, और यहाँ से इस सेक्शन XX से इसकी डिस्टेंस x3 अज्यूम की, और यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है P4। ओके, और यहाँ पे इस सेक्शन पे डिस्टेंस कितनी है, x4। राइट, तो मोमेंट अबाउट XX हम लेफ्ट हैंड साइड पे सारे फोर्सेस के कारण उस सेक्शन पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है उसे हम MXS बोल सकते हैं। या फिर हम राइट हैंड साइड लें या फिर लेफ्ट हैंड साइड लें, तो राइट हैंड साइड पे लगने वाले फोर्सेस के कारण XX सेक्शन पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है इसे हम कंसीडर करें। राइट, या फिर ये किसके बराबर होगा, P3 लोड के कारण यहाँ पे मोमेंट कैसा क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो P3 इंटू x3। P4 के कारण मोमेंट कैसे क्रिएट होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर मोमेंट कितना हो जाएगा, माइनस P4 इंटू व्हाट, x4। या तो इस तरह से इस सेक्शन XX पे मोमेंट निकालो या फिर इस तरह से निकालो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे लगने वाले सारे लोड का जो मोमेंट है उसका हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। ये बराबर होगा राइट हैंड साइड पे लगने वाले लोडिंग के कारण इस सेक्शन XX पे कितना मोमेंट क्रिएट हो रहा है। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू किसी उस पॉइंट की लीवर आर्म, लीवर आर्म मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट A अबाउट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइंड आउट। राइट, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लीवर आर्म। यहाँ पे फोर्स कितना है, P1 है, और पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पे X की जगह पे हमारा फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पे फोर्स है हमारा P1, और इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट फाइंड आउट करना था। इस पॉइंट का इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये फोर्स है, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है XX। राइट, इस फोर्स P1 का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी देर की, x1। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में
P1 इंटू x1, राइट। सिमिलरली P2 का कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हमने अगर नेगेटिव कंसीडर किया तो क्लॉकवाइज को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, प्लस P2 इंटू x2, राइट। तो ये हो गया हमारा किसी भी सेक्शन के अबाउट हमें जब मोमेंट फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है कि बेंडिंग मोमेंट दो तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट पहला है बेंडिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, राइट। सेकंड है बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। जब हम किसी बीम में अबाउट एनी पॉइंट बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं कि समेशन ऑफ ऑल मोमेंट आर इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो। बी इट, मतलब ये जो मोमेंट है इवन इसमें सारे आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड मोमेंट एंड राइट हैंड साइड मोमेंट, ओके। और यहाँ पे हम करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ सेक्शन। इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखें ये हमारी कोई बीम है, ओके। इस बीम में यहाँ पे रिएक्शन लग रहे हैं आर ए एंड आर बी, दोनों जगह पे क्या है, ओवरहैंग पोर्शन है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ओवरहैंग पोर्शन, राइट। यहाँ पे भी ये क्या कहलाता है, ओवरहैंग पोर्शन, ओके। अब हमें इस पॉइंट को मैंने माना ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ओके। तो इस पॉइंट पे जो हमारी लोडिंग लग रही है वो कैसे है, माना कि यहाँ पे ये कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। यहाँ पे ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये कितना है, 3 मीटर अज्यूम किया। और यहाँ पे कोई लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का और यहाँ पे कहीं लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, राइट। तो अब हमें समेशन ऑफ क्या करना है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 करना है। मतलब इस पॉइंट पे लगने वाले सारे मोमेंट्स को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। मतलब अब सारे फोर्सेस को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ सेक्शन के सारे फोर्सेस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो मोमेंट अबाउट ए 0 करेंगे तो मोमेंट अबाउट 0 में 2 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, अबाउट पॉइंट ए, ये इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इससे हम क्या करें, कंसीडर करेंगे नेगेटिव, मतलब -2 × 3, ओके। अब हम इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन लोड इस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट कर रहा है, मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। तो +5 × 5। अब है आरबी रिएक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ये किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो -RB इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ए पॉइंट से, 10 मीटर की, राइट, +10। अब ये 2 किलो न्यूटन का लोड किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। इसकी डिस्टेंस कितनी है ए से 10 और ये कितनी है 3 13। तो +2 × 13 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये हमने किया समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आरबी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आरबी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -6
प्लस 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 10। तो 25 प्लस 20 45 डिवाइडेड बाय 10, तो 4 तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 4.5 किलो न्यूटन। ओके, फिर हम करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट। अब हमें आर ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो इससे हमारे पास आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 5 माइनस 2 प्लस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। हम अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव मानेंगे, लोअर फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो इससे हमें आर बी की वैल्यू तो पता है कितनी है, 4.5 है। तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए -9 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 0। तो आर ए इज इक्वल टू व्हाट, 4.5 किलो न्यूटन। इस तरह से हम फोर्सेस निकाले और मोमेंट की इक्वेशन अबाउट पॉइंट ए लिखेंगे। अब है सेक्शन, किसी भी सेक्शन एक्स के अबाउट जब हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हो गया, जैसे हमने कंसीडर किया यहाँ पे कोई सेक्शन एक्स एक्स है, इस एक्स एक्स सेक्शन पे कितना मोमेंट आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस मोमेंट अबाउट ड्यू टू फोर्सेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन, या फिर समेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू फोर्सेस ऑन राइट साइड ऑफ द सेक्शन आर व्हाट इक्वल। मतलब अगर हमें मोमेंट एक्स एक्स लिखना है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, अगर ये एक्स एक्स ए पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे अज्यूम किया है, राइट। तो एक्स एक्स पे मोमेंट कितना हो जाएगा, आर ए इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, राइट। और ये आर ए फोर्स जो है मोमेंट किस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, एक्स एक्स के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा। तो इसे हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, राइट। जब ये 2 किलो न्यूटन की लोडिंग है वो किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसके एक्स एक्स से कितनी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 3 + 2 5, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का नेगेटिव साइन आया और कितना हो जाएगा, 2 × 5। आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है, कितनी है, 4.5 किलो न्यूटन। यहाँ पे भी आर बी की वैल्यू कितनी है, 4.5 किलो न्यूटन। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड ही है, राइट। तो 4.5 × 2 -10, मतलब -1 किलो न्यूटन मीटर। ये मोमेंट अबाउट एक्स एक्स आएगा, राइट। अगर हम राइट हैंड साइड से फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड साइड पे लोडिंग कौन सी है, 5 किलो न्यूटन आर बी एंड 2 किलो न्यूटन। ओके, एम एक्स एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी, 5 किलो न्यूटन। ये 5 किलो न्यूटन एक्स एक्स से कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 5 है। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। ओके, तो 5 × 3, ये 5 किलो न्यूटन लोड एक्स एक्स के अबाउट किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 5 × 3, राइट। आर बी हमारा मोमेंट किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आर बी। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्स से, एक्स एक्स से कितनी है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, 3 प्लस ये कितनी है, 5, राइट। तो 3 + 5। सी पॉइंट किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो +2 × यहाँ से एक्स एक्स से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी तक, ये हो जाएगी हमारी 3 + 5 + 3, राइट। 3 + 5 + 3। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 15 माइनस आर बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी लिए 4.5 × ये कितना आ जाएगा, 8 + 2 × ये कितना हो जाएगा, 8 + 3 11, राइट। इसे सॉल्व करने से हमारे पास एम एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी,
15 माइनस 4.5 इंटू 8 प्लस 22। तो यह एम एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 किलो न्यूटन मीटर। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट कैसा आएगा। जैसे ये हमारी कोई बीम है, यहाँ पे हमारा लोड कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लोड लग रहा है 4.5 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लग रहा है कितना 5 किलो न्यूटन का, यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है 4.5 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे कोई लोड है कितना 2 किलो न्यूटन का। ओके, इस तरह से हमारे पास बीम है और हमने यहाँ पे कोई सेक्शन एक्स एक्स कट किया है, राइट। इस सेक्शन एक्स एक्स पे लेफ्ट हैंड साइड से हम जब मोमेंट फाइंड आउट किया था तो हमारा कितना था -1। -1 का डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे ये -1 किलो न्यूटन मीटर। राइट हैंड साइड पे मोमेंट कितना जनरेट हुएगा +1, राइट, पॉजिटिव आया 1 किलो न्यूटन मीटर। किसी भी पॉइंट के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, राइट। तो इन दोनों मोमेंट्स की कंडीशंस, मोमेंट अबाउट सेक्शन और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट का समेशन क्या होगा हमेशा 0, क्योंकि समेशन ये स्टेट क्या है इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जनरेट होगा क्या, ये लोड है वो इसको इक्वलाइज करेगा, राइट। इस पॉइंट के अबाउट ये सारा मोमेंट क्या होगा 0 होगा। पर किसी सेक्शन के अबाउट हम लेते हैं तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि इस सेक्शन पे इस साइड की लोडिंग के कारण यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, और इस सेक्शन पे इस लोडिंग के कारण, इस साइड की लोडिंग के कारण यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है। सेक्शन एक ही है तो टोटल मोमेंट की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम चेक भी प्रोवाइड करा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से भी हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड से भी हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हम किसी भी सेक्शन में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट पर्टिकुलर सेक्शन फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सॉरी यूनिफॉर्म पॉइंट लोड के कारण, राइट। ये हमारा पूरा एग्जांपल किसका था, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए। फिर अगला है हमारा क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी बीम है हमारी, इस बीम पे यहाँ पे कोई सपोर्ट कैसा है, हमने पिन कनेक्शन दिया है और यहाँ पे हमने रोलर कनेक्शन दिया है। इस बीम के ऊपर थ्रू आउट द लेंथ हम एक जैसी लोडिंग लगा रहे हैं, राइट। इस लोडिंग को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, W किलो न्यूटन का लोड पर मीटर लेंथ हम यहाँ पे लगा रहे हैं, राइट। अगर इसका स्पान कितना है L है तो टोटल लोड इस स्पान पे कितना आ रहा है, W इंटू L का टोटल लोड आएगा, ओके। ये हमारा इस बीम पे टोटल लोड है। इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का सेंट्रोइडल पॉइंट कहाँ होगा, इसके मिड पे, जब हमारा लोड कैसा है, यूनिफॉर्म है, राइट। तो इस तरह से लोडिंग होती है तो हमें यहाँ पे रिएक्शन निकालने होंगे RA, यहाँ पे रिएक्शन होगा RB। तो करस्पॉन्डिंग हमें किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, राइट। ये हमारा हो जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इनके ऊपर बहुत सारे हम न्यूमेरिकल अगली क्लासेस में करेंगे, राइट। फिर थर्ड है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी ये कोई बीम है, राइट। इस बीम में यहाँ पे हमारा कैसा है, पिन कनेक्शन है और यहाँ पे रोलर कनेक्शन। इस तरह के बीम को हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, राइट। इस बीम के ऊपर यहाँ पे लोडिंग इंटेंसिटी कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं, लोड इंटेंसिटी, राइट, जो कि कैसी है, थ्रू आउट द बीम कैसी है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली वेरिंग में जो लोड इंटेंसिटी है वो वेरी करती है। जैसे कि
कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर हमारी डब्ल्यू ए लोडिंग इंटेंसिटी है तो इस पॉइंट पे हमारी कैसी डब्ल्यू बी लोडिंग इंटेंसिटी है। इस तरह से थ्रू आउट द बीम हमारी लोडिंग लग रही है, जो कि यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, वेरी कर रही है। या फिर इस बीम पे कुछ इस तरह से भी लोडिंग लग सकती है, जैसे कि इस बीम में यहाँ पे हमने पिन कनेक्शन दिया है, यहाँ पे हमारा कैसा है, रोलर सपोर्ट है, और लोडिंग हमारी क्या है, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी एंड देन आफ्टर डिक्रीज करेगी, राइट। और लोडिंग का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के। ओके, यहाँ पे इस लोड के कारण यहाँ पे हम रिएक्शन आर ए फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन आर बी फाइंड आउट करेंगे, राइट। किसी भी सेक्शन के अबाउट शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम रिएक्शन आर ए फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन आर बी फाइंड आउट करेंगे, फिर किसी भी सेक्शन के अबाउट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आज हमने टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में पढ़ा। एक और लोडिंग होती है, एक और लोडिंग होती है जिसे हम कहते हैं कपल। कपल और बीम is subjected to concentrated bending moment, bending moment मतलब इस बीम के ऊपर हमारा कोई लोड जो लग रहा है वो किसी इस पॉइंट पे इस तरह से लग रहा है, जैसे ये कोई शाफ्ट है और यहाँ पे हमारा कोई पी लोड लग रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d/2 है, और यहाँ पे कोई लोड लग रहा है p, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, d/2 है। तो ये जो लोड है वो क्या कर रहा है कि इस एलिमेंट को इस तरह से मोमेंट क्रिएट करेगा अबाउट दिस पॉइंट, राइट। और यहाँ पे इस मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस मोमेंट की वैल्यू को P इंटू इन दोनों फोर्स के बीच की लेवर आर्म डिस्टेंस कितनी है, P इंटू डी, राइट। इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स जो है ये कितना मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट कर रहा है कितना, P इंटू d/2। ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट क्रिएट कर रहा है, P इंटू d/2। दोनों का मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन है, वो भी कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट। तो P इंटू d/2 प्लस P इंटू d/2 इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू डी। इतना मोमेंट इस पॉइंट पे लग रहा है। तो इस डायग्राम को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई बीम है, यहाँ पे हमारा रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे हमने पिन ज्वाइंट किया है, और इस पॉइंट पे हमारा P इंटू डी का क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। ओके, तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो P फोर्सेस है इसके फाइनल कंपोनेंट कैसे होंगे, एक P फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दूसरा P फोर्स यहाँ पे लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये नेट फोर्सेस की वैल्यू समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट ही बनेगा। ओके, जब इस तरह से बीम में अलग अलग पॉइंट पे दो मोमेंट भी लग सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे ये कोई बीम है, ओके, इस बीम में ये A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, और यहाँ पे C पॉइंट हो गया। C पॉइंट पे इस डायरेक्शन में P1 लोड लग रहा है एट डिस्टेंस d/2, और यहाँ पे हमारा P2 लोड लग रहा है एट डिस्टेंस व्हाट, d/2। इस D पॉइंट पे भी
इस डायरेक्शन में P2 लोड लग रहा है डिस्टेंस d/2 और यहाँ पे लोड लग रहा है P2 लोड लग रहा है एट डिस्टेंस और d/2, राइट। तो इससे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, जैसे ये बीम जो ये C पॉइंट पे है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है d और फोर्स कितना है P, सॉरी यहाँ पे भी P, ओके। तो टोटल मोमेंट इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, टोटल मोमेंट इस डायरेक्शन में कितना लगेगा P1 इंटू डी, राइट। इसका लीवर आर्म डिस्टेंस कितना है, ये d/2 है और यहाँ पे ये भी d/2 है, तो यहाँ पे लीवर आर्म डिस्टेंस कितना हो गया d, और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। तो यहाँ पे मोमेंट कैसे बनेगा, डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, वो कितना होगा P2 इंटू डी, राइट। तो इस बीम पे कपल मोमेंट कौन कौन से लग रहे हैं, कपल कौन कौन से लग रहे हैं, एक कपल लग रहा है C पॉइंट पे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। कितना लग रहा है P1 इंटू डी, और दूसरा कपल लग रहा है D पॉइंट पे इन व्हाट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। P2 इंटू डी, राइट। इन दोनों मोमेंट के कारण यहाँ पे हम रिएक्शन RA एंड RB फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर हम किसी भी सेक्शन के अबाउट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। फिर आज हमने देखा कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अगली क्लासेस में इसके ऊपर और स्टडी करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में जानेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।